हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि होगा द्विघात समीकरण। तो हम लोग इसमें जानेंगे द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार का होता है तथा शून्य को किस प्रकार से निकाला जाता है, शून्य किसे कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानते हैं द्विघात समीकरण जो है द्विघात बहुपद से मिल करके बना होता है। तो द्विघात बहुपद क्या था, हम लोग पढ़े हैं। द्विघात बहुपद, इसका जो सामान्य रूप था, सामान्य रूप ये है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है बच्चों, इन्हीं बहुपद से मिलकर के बना है द्विघात समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और बराबर में जैसे ही जीरो दे देते हैं ये द्विघात क्या कहलाता है, ये समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का क्या हुआ, ये सामान्य रूप हुआ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो यदि प्रकार की बात करूं तो द्विघात समीकरण जो है ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरे को बोलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण के यदि सामान्य रूप की बात करूं तो वैसा समीकरण जिसमें ये एक्स वाला पद ना रहे, तो इसका हम लोग बात करते हैं सामान्य रूप का। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये सी हो जाएगा बराबर का 0। ठीक है, मिश्रित द्विघात समीकरण के यदि सामान्य रूप देखो इसका, तो ये हो जाएगा जिसमें ये सभी पद मौजूद रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, या तो ऐसे भी रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बराबर का 0, ये वाला चीज ना भी रहे तो पर भी ये क्या कहलाता है, ये मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करो, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल क्या 0। तो ये हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण का ये उदाहरण। यदि हम बात करो मिश्रित द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर दे दीजिए और माइनस का यहाँ पर 5x प्लस का 6 बराबर का 0, या तो इसका हम दे सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर का 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि शून्यक किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें जो होता था द्विघात बहुपद में मूल को द्विघात बहुपद में मूल कहते थे, और इसमें जो होगा उस चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। शून्यक, जैसे द्विघात समीकरण है तो दो शून्यक हो, इसका भी होगा। जैसे द्विघात बहुपद में दो मूल निकलता था तो द्विघात समीकरण में भी दो शून्यक निकलेंगे। तो शून्यक किसे कहते हैं, चाहे ABCD से लेकर के Z तक, चाहे जिस संख्या में द्विघात समीकरण हो तो उस संख्या का मान यदि इसमें रख दिया जाए वो 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x में समीकरण दिया गया है तो x का वह मान जिसको इसमें रख दें तो वह शून्य के बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसलिए दो शून्यक होगा। एक को हम लोग नाम दे देंगे अल्फा और दूसरे को हम नाम क्या दे देंगे, बीटा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इन चीजों को निकालते किस प्रकार से, निकालने की विधि। ये इसको निकालने के लिए दो विधि होता है बच्चों, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है वर्गमूल विधि। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके शून्य को किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं शून्य निकालने के लिए हम लोग दोनों विधि के बारे में जानते हैं।
ठीक है। तो पहला जो हमारा हो जाएगा गुणनखंड विधि, दूसरा हो जाता है हमारा वर्गमूल विधि। तो इसका एक कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 2x और माइनस का कितना ले लेते हैं हम लोग 8 बराबर का 0। अभी जो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 भागों में, इसको 4 भागों में बनाएंगे। तो 4 भागों में होगा कैसे, तो पहले देखिए यहाँ से फर्स्ट वाला और यहाँ लास्ट वाला आप इन दोनों को गुना कीजिए। कितना, तो 1 गुना यदि 8 करते हैं कितना हो जाता है 8। और इस 8 को इस प्रकार से तोड़िए जो कि जोड़ या घटा करने पर इतना पुर जाए और गुना करने पर जितना गुना करके आया है उतना पुर जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको 2 भाग में मानते हैं, 4 दूना का 8। यदि 4 में से 2 को घटाते हैं तो इतना पुर जाता है, यदि 4 गुना 2 करते हैं तो इतना पुर जाता है। तो ये हमारे काम की चीज है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर ले लेंगे 4x और प्लस का यहाँ पर ले लेंगे 2 और माइनस का यहाँ पर 8 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ जो x होंगे, यहाँ जो अब ये 4 भागों में तो 2 करके अलग अलग इसका क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉमन देखेंगे सबसे पहले आता क्या, पहले संख्या को देखेंगे। इसमें संख्या नहीं है, इसमें संख्या, तो संख्या छोड़ दीजिए, कॉमन नहीं आ रहा। तो इसमें भी x, इसमें भी x, एक x को आप बाहर निकाल लीजिए। निकाल लीजिए इस तरीके से, यहाँ 2x था, 2 में से x को बाहर है तो अंदर कितना बचेगा, 1x बचेगा। अब यहाँ पर यदि x था, x को बाहर ही ले लेते, अब यहाँ कितना बचेगा माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ चिन्ह कौन सा लो, यदि हम लोग देखेंगे यहाँ का चिन्ह और यहाँ का चिन्ह वो क्या हो रहा है, समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर प्लस का चिन्ह लेंगे और जैसे ही असमान रहेगा तो माइनस का लेंगे। अभी यहाँ क्या है, यहाँ पर माइनस में, यहाँ भी माइनस, ये समान है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लेते हैं। तो अब यहाँ संख्या निकाल, देखिए संख्या इसमें कॉमन आ रहा है क्या, इसमें भी 2 और इसमें 8, 2 चौके 8, इसका मतलब इसमें जो है ना 2 छिपा हुआ। जैसे देखिए 8 को आप गुना कीजिए, 4 गुना 2, इसमें क्या है 2 है, तो 2 को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, तो x था तो यहाँ पर x हो जाएगा और माइनस कितना बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा बराबर का 0। ठीक है, हम लोग वेरीफाई कैसे करें कि ये सही है या गलत है। यदि इन दोनों ब्रैकेटों में बराबर मान आ जाए तो हम लोग बोलेंगे ये सही है, अन्यथा नहीं आता तो ये गलत था। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों पद में से, इसमें और इसमें से कॉमन करते हैं। इसमें भी x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4, तो एक x माइनस 4 को हम लोग ले लेते हैं। और उसके बाद इसके यहाँ पर बाहर में क्या बचा, यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो हम लोग लिख लेंगे x प्लस का यहाँ पर 2 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हुआ ये कि ये जो है मतलब पहले जो आप इसको जोड़ या घटाव के रूप में देख रहे थे ना, अब ये इसको बदल के किस रूप में लाए, गुना के रूप में ले आए, इसलिए इसका नाम होता है गुणनखंड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अभी जो इसका रिजल्ट आया हुआ ये कि इन दोनों को यदि हम लोग गुना करते हैं वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। अब देखो शून्य जो कब होता है, तो शून्य जो होता है वो एक ही इसका कंडीशन होता है, यदि 2 संख्याओं को हम लोग गुना करते हैं तो 2 में से किसी एक को शून्य होना पड़ रहा है तब जाकर के शून्य होता है, अन्यथा या तो दोनों संख्या क्या रहे शून्य रहे तब जाकर वो शून्य के बराबर होता है। तो हमें ये पता नहीं है कि ये मतलब इसको शून्य होने के लिए इस x को कितना होना पड़ेगा और इसको शून्य होने के लिए ये कितना, इसको कितना होना पड़ेगा। तो हम लोग अलग अलग कंडीशन से देखते हैं, यही नियम है इसका ज्ञात करने का। ये x माइनस 4 हुआ बराबर का हम 0 ले लेते हैं, तो x बराबर कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, x प्लस 2 बराबर का यहाँ पर 0, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2, बस यही हो गया। जैसे द्विघात समीकरण का हमने बताया था 2 शून्य को होता अल्फा और बीटा, आप किसी को अल्फा कह दीजिए, किसी को आप बीटा कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये वो गुणनखंड विधि। आइए अब हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ वर्गमूल विधि को। वर्गमूल विधि में क्या होता है बच्चों, इसमें एक चीज का ज्ञान होना जरूरी होता है, पहचान। मतलब इसका पहले हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण का समान और ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है, इन चीजों का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। जैसे a किसे कहते हैं, मतलब जो x स्क्वायर के साथ गुणा हो, b किसे कहते हैं जो x के साथ गुणा हो, c किसे कहते हैं जो अचर पद हो जिसमें ABCD वगैरह नहीं लगा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल का एक फॉर्मूला आता है, इसको x बार बोलते हैं और इसका फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे का यहाँ पर हो जाता है 2a। ठीक है बच्चों, अब जो है इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है और माइनस का 8 बराबर का 0 है। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, a बराबर क्या होगा, जो a के साथ में, अरे एक्स स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ कुछ है तो यहाँ पे 1 हो गया। b कौन होता है, जो x के साथ गुना होता है तो -2 हो जाएगा। c क्या होता है, तो वो चर राशि जिसमें ABCD ना हो तो -8 ले लिए। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको इस फॉर्मूले पे लोड कर देते हैं, x - 1 बराबर, इसको x बार बोलते हैं और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है माइनस b होता है प्लस माइनस और अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे का हो जाता है ये
2a। ठीक है, ये काफी घोच पोच लग रहा है ना, एक दो बार बनाएंगे ना तो ये सिंपल सी याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पे लोड करते हैं। बी है तो बी का मान कितना, माइनस का 2, पहले से ये माइनस है और ये -2 आया, प्लस माइनस। ठीक, और यहाँ पर लिख देते हैं बी स्क्वायर का मान कितना हो गया यहाँ पर, जैसे हो गया यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर और -4 गुना ए का वैल्यू कितना है 1 और गुना सी का मान कितना -8। ठीक है बच्चों, यहाँ नीचे में दे देंगे 2a। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग x बार और यहाँ पर भी x बार, तो माइनस गुना माइनस की वजह से +2 हो जाएगा और उसके बाद प्लस माइनस, चलिए यहाँ नहीं लिख करके हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x बार बराबर माइनस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 और यहाँ पर प्लस और माइनस है तो लिखिए प्लस और माइनस और यहाँ अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 दुना कितना हो गया 4 और यहाँ पर माइनस गुना माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और 8 सौ कितना हो गया यहाँ पर 32। ठीक, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 गुना ये, एक यहाँ पर गुना 1 दे दीजिए 2 हो जाएगा और ए एक्स बार जो है कितना हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 4 कितना हो गया यहाँ पर 36 बट्टे का यहाँ पर 2 और यहाँ पर x बार हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस माइनस और इसका देखिए 36 का वर्गमूल कितना आता है 6 बट्टे का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ प्लस और माइनस की कंडीशन आया तो आप इसको एक बार प्लस में लेकर के आगे बढ़िए, एक बार माइनस में लेकर के आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे अच्छा द्विघात का जो शून्यक हुआ करता था अल्फा और बीटा, तो हम लोग इसको मान लेते हैं पहले अल्फा बराबर हम लोग एक बार प्लस में लेके चलते हैं तो 2 और प्लस ये ले लेंगे और प्लस का इधर 6 बट्टे का कितना 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 2 8 बट्टे 2 कटाने के बाद 4 आया तो अल्फा का मान हो गया हमारा 4। चलिए अब हम लोग बीटा का मान लेते हैं, बीटा लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 है 2 ले लीजिए या प्लस ले लीजिए माइनस ले लेंगे आपके पास 6 बट्टे का 2 और यहाँ बीटा बराबर 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6 में से 2 जाएगा तो 4 बट्टे का 2 कटा करके 2 आया और बीटा बराबर कितना हो गया माइनस का 2। तो अभी भी देखिए अल्फा और बीटा का मान 2,4 आया तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है -2,4 है, यहाँ भी -2,4 है, दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। और इस चैप्टर का ये थ्योरी पर्सन था बच्चों और थ्योरी पर्सन हम लोग जानते हैं किसी भी चैप्टर का क्या होता है ये जान होता है और मेरे ख्याल से 4.1 जो होता है एक्सरसाइज इसी से काम हो जाएगा और आगे जितने भी आएंगे बेसिक या तो बेसिक थ्योरी जितने भी आएंगे उन चीजों को हम लोग हल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आज की इस वीडियो को इसी जगह एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, बने रहे MS क्लासेस।